तो मिस्टर चिराग, ये आपकी क्लास 11th महाराष्ट्र बोर्ड का फिजिक्स की बुक का ये इक्वेशन है। ये इक्वेशन आपने आईसीएसई के जो छात्र हैं वो ये इक्वेशन करते हैं 9th क्लास में। 9th क्लास में ये जो इक्वेशंस हैं वो कैसे दिखाई जाती हैं? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन सिखाई जाती है। सेकेंड इक्वेशन सिखाई जाती है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन सिखाई जाती है। और थर्ड इक्वेशन जो सिखाई जाती है वो सिखाई जाती है टू ए एस इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। रेवा जी, ये तीनों इक्वेशंस आपने पहले देखी हुई हैं? जी सर। जी सर, वेरी नाइस। अनीस जी, आपने भी देखी हुई है? सर बढ़िया। तो अगर सबने देखी हुई है तो पहले तो मुझे ये बताइए कि इसमें एक बहुत बड़ी अजम्पशन है जो हम इग्नोर कर देते हैं जब हमें पहली बार 9th में सिखाई जाती है। 9th 10th में जब सिखाई जाती है तो अजम्पशन इग्नोर करते हैं। बताइए वो अजम्पशन क्या है? सर इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगा। सॉरी, बोलिए। सर इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0। जो भी आप मेरे साथ जो भी मैं बोल रहा हूँ वो साथ साथ में नोट करते रहिए प्लीज। ओके सर। सर, इनिशियल वेलोसिटी आप बोल रहे हैं वो 0 रहेगा, वो तो जरूरी नहीं है क्योंकि ये जो u है वो तो बोल ही ये रहा है कि ये इनिशियल वेलोसिटी है। मेरी बात समझ आई आपको? रेवल जी, बात समझ आई? नहीं सर। ओके। अगर आप बोलते हैं कि assumption ये है कि initial velocity is always zero, what I'm trying to tell you is कि अगर आपने initial velocity हमेशा जीरो कर दी तो ये तीनों इक्वेशंस में ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो। मेरी बात नहीं समझ आई? अच्छा जी जी सर, समझा। ये इक्वेशन ऐसे होती ना, ये होती v इज इक्वल टू ए टी, एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर और टू ए एस इज इक्वल टू बी स्क्वायर। फिर तो अगर आपका हमेशा यूज, दिस वुड हैव रिड्यूस टू दिस। सर असम्पशन है कि u से v डायरेक्टली जंप होता है और वो ये ग्रेजुअल चेंज नहीं है जैसे डिफरेंशिएशन में किया था। आई एम सॉरी चिराग जी, नहीं समझ आया, फिर से बोलिए। सर असम्पशन इसमें है कि ये u से डायरेक्टली v जो वैल्यू है वो स्ट्रेट चले जाता है और वो ऐसे ग्रेजुअल चेंज नहीं है जैसे हमने डिफरेंशिएशन में किया था, वेरी स्मॉल चेंज। यू से वी डायरेक्ट चले जाता है, डायरेक्ट चले जाता है। 50% ठीक है आपको, से 40% ठीक है, 40% ठीक है, 30 to 40% आप ठीक कह रहे हैं। बट आप एक क्रिटिकल चीज मिस कर रहे हैं और मैं आपको आज यही समझाना चाहता हूँ कि 9th क्लास में जब हमें ये पहली बार कराई जाती है तो हम एक चीज मिस कर रहे हैं। सर कि वेरिएबल चेंज नहीं है। बोलिए चिराग जी, बोलिए, आप बिल्कुल ठीक रास्ते में। सर वेरिंग चेंज नहीं है जैसे इसमें हमने एजम्पशन दिया कि चेंज वेरी नहीं हो रहा विद टाइम। अब आप ऑलमोस्ट 60% तक आ गए। थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ आएगा। रेवा जी, आप कुछ और बोलना चाहते हैं? नहीं सर। ध्यान से सुनिए और हमेशा याद रखिए, ये तीनों इक्वेशंस में एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तीनों इक्वेशंस में, तीनों इक्वेशंस को करने के लिए द assumption दैट यू हैव मेड इज एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। रेवा जी, नहीं समझ में आया? समझा सर। सर मेरी बात समझिए, ये सेम जो इक्वेशन है, सेम सेट ऑफ इक्वेशंस आई विल बी यूजिंग फॉर सर्कुलर मोशन या बोल लीजिए रोटेशनल मोशन, सेम सेट ऑफ इक्वेशंस। और उसमें भी जो एजम्पशन है, ये जो एजम्पशन है ये आपको याद रखनी पड़ेगी। चिराग जी, मेरी बात समझ आ रही है नहीं यार? तो समझ आ गया। फटाफट मैं इसकी डेरिवेशन आपको बता देता हूँ। ये पहले की डेरिवेशन सर कैसे करेंगे? चिराग जी, याद है? नहीं सर। रेवा जी, आपको याद है?
नहीं सर। सर हाँ सर, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन डिफरेंशिएट चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम, तो फिर वो टी उस साइड चले जाएगा और फिर यू भी उस साइड चले जाएगा, तो वी इज इक्वल टू। बेसिकली जो पहली इक्वेशन है सर वो डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन है। नहीं समझ? यस सर, समझा। रेवंत जी नहीं समझ में आया? नहीं सर। बेटा ये एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t, इसमें कोई डाउट है? नहीं सर। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यस सर। राइट। अब इसी को थोड़ा सा सेट कर लीजिए, a इंटू टी कर दीजिए। a इंटू टी इज इक्वल टू v माइनस u, देयरफॉर v इज इक्वल टू u प्लस at। यस सर। अच्छा जी जी। सर मैं जो जो बोल रहा हूँ प्लीज नोट करते रहिए, यस सर। क्योंकि ये तीन इक्वेशन हमें काफी हेल्प करने वाली है। मैं आपको बार बार नहीं बोलूंगा, इसको नोट करते रहिए साथ साथ, क्योंकि हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको एक एक चीज समझनी पड़ेगी। यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं सर। तो जो फर्स्ट इक्वेशन इज एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, उसमें कोई डेरिवेशन है ही नहीं है। यहाँ भी कोई डाउट है अभी? नहीं सर। ओके, अब सर आप सेकेंड इक्वेशन में आ जाइए। हमें सेकेंड इक्वेशन डिराइव करनी है। पहले तो मुझे ये बताइए, फर्स्ट इक्वेशन में और सेकेंड इक्वेशन में डिफरेंस क्या है मिस्टर यहाँ? सर फर्स्ट इक्वेशन में हम स्पीड ढूंढ रहे हैं, सेकंड इक्वेशन में हम डिस्टेंस ढूंढ रहे सर पहले में वेलोसिटी और दूसरे में डिस्प्लेसमेंट है। शाबाश। हैं। पहले में वेलोसिटी है, दूसरे में वेलोसिटी हैज बीन रिप्लेस्ड बाय, डिस्टेंस। एक याद रखिए थोड़ा सा, उसमें भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बट छोटी सी बात याद रखिए, v जो है वो है हमारी फाइनल वेलोसिटी, u जो है वो है हमारी इनिशियल वेलोसिटी, t है हमारा टाइम पीरियड, a है हमारी एक्सेलरेशन। अब अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये तो चलिए स्केलर है, ये स्केलर है, तो ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, तो ये जो s है ये एक्चुअल में हम बोल देते हैं डिस्टेंस, बट एक्चुअल में ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। जी नहीं समझ में आया? समझा सर। यहाँ पर भी ये जो है, ये दोनों वेक्टर हैं, ये जो है ये तो वैसे भी वेक्टर है। यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं सर। तो मिस्टर रिहान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सर ये पहले और दूसरे में एक्चुअल में फर्क ये है कि टू टी ए टी यू ए टी राइट हैंड साइड में है, बट यहाँ पर जो डिफरेंस है वो सिर्फ v और s का डिफरेंस है। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। ओके, अब मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि फर्स्ट इक्वेशन में ही आप अज्यूम कर चुके हैं कि एक्सेलरेशन जो होने वाली है, एक्सेलरेशन जो होने वाली है वो कांस्टेंट होने वाली है, समझ नहीं है? अच्छा हुसैन जी, आपने लेट ज्वाइन किया है, तो एक छोटी सी बात समझ लीजिए, आप जब पूरा लेक्चर देखेंगे तो आपको वो बात भी आप ध्यान से देख लीजिए। तीनों जो इक्वेशन है उसमें वन ऑफ द बिग assumption that we are making is acceleration is constant। हुसैन जी बात समझ आई? हाँ सर, हाँ ठीक है। ये एक assumption है, उसी के अधीन उस assumption को लेके ही आप ये तीनों चीजें लिख पा रहे हैं। जैसे कल हमने जो किया था उसमें हमने ओमेगा जो है उसको कांस्टेंट माना था, एंगुलर वेलोसिटी को हमने कांस्टेंट माना था, तभी हम वो डेरिवेशन कर पाए थे। ये इसीलिए डेरिवेशन कराई जाती है फिजिक्स में, ताकि अगर आपको डेरिवेशन आती है तो आपको ये समझ आता है कि इनिशियल अजम्पशन क्या थी, नहीं तो आप बैल की तरह घूमते रहेंगे, कुछ समझ नहीं आएगा। अब देखिए, ये मेरा है वेलोसिटी, ये मेरा है टाइम, ये मेरी इनिशियल वेलोसिटी u है और ये मेरी फाइनल वेलोसिटी v है, और ये मेरा टाइम इंटरवल है। टाइम इंटरवल मतलब 0 से स्टार्ट करके मैं t तक गया। रेहान जी सिचुएशन समझ आ गई?
जी सर। आई होप यू विल अग्री कि इस पूरे केस में ये वाले केस में अब तो हमने काफी टाइम स्पेंड कर लिया, जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है एंड इट इज गिवन बाय v minus u upon t। मेरी यस बात सर। मेरी बात समझ आ गई? यस सर। दूसरी चीज मिस्टर रेवान, आपको ये समझ आना चाहिए कि अगर ये मेरी वेलोसिटी है, ये मेरा टाइम है और ये मेरा कर्व है, ये मेरा कर्व है, कर्व मतलब मेरा ग्राफ है कि ये मेरी इनिशियल वेलोसिटी और ये मेरा टाइम, हम सॉरी, ये मेरी फाइनल वेलोसिटी और ये मेरा टाइम। अब एक और चीज जो आपको समझनी पड़ेगी वो ये समझनी पड़ेगी कि ये जो एरिया अंडर द कर्व है मिस्टर हुसैन, वो किसके इक्वल है? डिस्प्लेसमेंट नहीं समझ में आ रहा समझ आ। मिस्टर हुसैन? सर वो एरिया ऑफ ट्रपीजियम ना? जी सर, बिल्कुल ठीक है। हाँ हाँ। रेवान जी नहीं समझ में आया? नहीं सर, बराबर नहीं समझा ये पार्ट। Okay. अगर आपके पास कोई वेलोसिटी टाइम कर्व है, इफ यू हैव अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, आप वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ को प्लॉट करते हैं, आप वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ को प्लॉट करते हैं, तो एरिया अंडर द ग्राफ would be equal to the displacement। समझ आया या रिपीट करो? जी सर, समझा सर। So if this is the graph, this is a graph where acceleration is constant, acceleration is constant। ये जो एरिया है, जब मैं बोलता हूं आपको, बेसिकली मैं आपको ये बोल रहा हूं एरिया अंडर द ग्राफ। मैंने इससे एरिया अंडर द ग्राफ, बेसिकली ये ग्राफ, ये वो ग्राफ है, ये वो लाइन है और इसके नीचे जो एरिया है वो ये है। रेवंत जी थोड़ा समझ आया? जी सर, समझा सर। कोई डाउट तो नहीं? नहीं सर। अगर आपको डाउट नहीं है तो अब आपको तंग नहीं करता, रेवंत जी, हुसैन जी के पास ऑलरेडी आंसर है। मिस्टर हुसैन, एरिया अंडर द ग्राफ, इस ग्राफ के अंडर एरिया कितना होगा? और सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या होगा? u प्लस v। प्लस यू, हाँ हाँ, ओके, इनटू टाइम। सर इनटू हाफ इनटू 10 आप बताइए। सर। इन देम ना? सर हाफ इनटू a प्लस b इनटू h। हुसैन जी, लेट अस अज्यूम हमें डाउट है। ये देखिए, ये u है, ये तो मुझे पता है, ये v है, ये भी मुझे पता है, याद है? ठीक है। हाँ हाँ सर। सर। ये जो है, ये जो है, ये t है, क्लैरिटी है। तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा? सर हाफ इनटू हाफ u, जो है, हाफ मतलब इनटू v माइनस u हाफ इनटू वी। इनटू t। ये u है, तो है ये v माइनस u है, यस सर। तो ये जो एरिया है ये कितना होगा? हाफ बेस इनटू v माइनस वी माइनस यू। हाँ। इक्वल होगा u इनटू t। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा? ut t प्लस प्लस हाफ प्लस हाफ e टी माइनस u। वी माइनस यू। समझ में आ रहा मिस्टर रेयन? समझ रहे सर। माइनस हाफ टी u would be equal to half vt plus half ut 2 sorry t half u plus v
t and this would be equal to u plus v t by 2. हाँ हाँ then ये डाउट है, हाँ समझा समझा मेरा ये डाउट है, नहीं सर समझ। तो यही बोल रहे थे मिस्टर और नहीं समझ रहा। समझा सर। तो या तो आपको एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला याद हो, अगर नहीं भी याद है तो इतनी कोई हाई तौबा वाली बात नहीं है, ये सामने आप डिराइव कर सकते हैं। और मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि प्लीज ये पूरे लेक्चर को दोबारा से देखिए, तब तक देखिए जब तक कि आपको समझ नहीं आता। यस सर। तो मेरी जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, s इज इक्वल टू u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टू टाइम नहीं समझ में आया? समझ आ समझा मिस्टर यॉन समझ में आया? मिस्टर यॉन समझ में आया? जी सर। और अगर आपको याद होगा, वैसे तो यहाँ भी एक फॉर्मूला, ये सब तामझाम की जरूरत नहीं पड़ती, ये सब तामझाम की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपको एक और फॉर्मूला याद होगा कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो किसके इक्वल हो जाती है, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। यस सर। ये फॉर्मूला कभी ना कभी मैथ्स में आपने किया होगा, जैन जी हाँ या? हाँ सर बट मैं आपको सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको कोई चीज नहीं भी याद, कुछ चीजों से आप कुछ चीजें डिराइव कर सकते हैं। रियान जी नहीं समझ रहा? समझा सर। हर चीज अगर हम नहीं डिराइव करें फिर तो हम सारे न्यूटन बन जाएंगे। बट यूजुअली अगर कोई पुराना फॉर्मूला याद हो तो कुछ चीजें तो डिराइव हो जाती हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं पड़ती। अब मैं क्या करता हूँ सर, मेरे पास s की ये जो वैल्यू है u प्लस वी अपॉन टी, अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं तो ये इक्वेशन में अगर मैं v की वैल्यू डाल दूं, क्या डालूं, यहां से मैं क्या निकालूं, 2s इज इक्वल टू u प्लस वी अपॉन टी। Therefore, v is equal to 2s upon t minus u. रेवान जी चक्कर आ रहे हैं? नहीं सर। You are feeling nauseous. उदयन जी समझ आ रहा है? समझा समझा फिलहाल जी को डाउट है? नहीं सर। तो ये जो v की वैल्यू है ये आप डाल दीजिए यहाँ पर, इसके अंदर डाल दीजिए, तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, माइनस u इज इक्वल टू u प्लस ए टी। रेवान जी ठीक है? जी सर। This will be equal to 2s minus ut is equal to ut plus at square. कोई गलती की है मैंने? सर ये बोलिए 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 बोलिए। नहीं सर। ये जो t है मैंने बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को t से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ ओके सर। यस सर। उदयन जी को डाउट है? नहीं सर नहीं रेवान जी को डाउट है? सर लेकिन मल्टीप्लाई क्यों किया टी से? मैं आपको बताता हूँ क्यों किया। ओके। बट मल्टीप्लाई करने के बाद अगर मैं ये करूँ, ये तो ठीक है, ये स्टेप तो ठीक है ना। हाँ सर। मल्टीप्लाई क्यों किया वो मैं आपको आंसर दे देता हूँ। रियान जी मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आएगा या नहीं आएगा, डू यू एग्री और नॉट? यस सर। तो इफ यू एग्री, एंड अगेन मैं थोड़ी सी सेटिंग करता हूँ इक्वेशंस की, बस at स्क्वायर, देयरफॉर s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हुसैन जी नहीं समझ में आया? हाँ सर समझा तो रेवान जी ये हमारी कौन सी इक्वेशन बन गई? सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन बन गई। अब आपको समझ आया मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया? जी जी सर। सर मैं आपको बार बार बोलता जा रहा हूँ, ये इक्वेशन 9th 10th में कराई जाती है, इसकी डेरिवेशन कराई जाती है, इसकी डेरिवेशन कराई जाती है, इसके ग्राफ समझाए जाते हैं, इसके न्यूमेरिकल कराए जाते हैं। बट यूजुअली ना तो बच्चे करते हैं ना समझते हैं, बट स्टिल देयर आर 5 to 10% जिनको समझ आ जाता है, जो कर जाते हैं,
वो जो बच्चे हैं उनको 11th में ये सब चीजें फिर आसानी से समझ आ जाती है। हुसैन जी समझ आया? हाँ सर समझा। एक्चुअल में ये जो कोर्स है, एक्चुअल में ये जो डेरिवेशन है, ये 9th क्लास की डेरिवेशन। रेवान जी यहाँ पे कोई डाउट? नहीं सर। तो अब हम आते हैं फाइनली तीसरी इक्वेशन पे। अब कोई बताना चाहता है ये तीसरी इक्वेशन को मैं कैसे डिराइव करूं? एनी वॉलंटियर्स? सर a is equal to v minus u upon t वाले फॉर्मूला से। I'm sorry, बोलिए। a is equal to v minus u upon t। a is equal to v minus u upon t, उसके बाद क्या करो? ये यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है? सर जो s का इक्वेशन वो सेकंड इक्वेशन डाल सकते हो सर s के जगह पे वो substitute सेकंड करके ut plus half at square। यार फिर रेवान बोल रहे हैं कि सर ये इक्वेशन ले लो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u, तो मैं इस पर लिख देता हूँ v by t माइनस u by t। रेवान जी लिख दो, कोई डाउट तो नहीं? हाँ सर। नहीं सर। रेवान जी जो आप बोल रहे हैं वही कर रहा हूँ। अब देखिए जी जी। ये वाली इक्वेशन को मैं ये बनाना चाहता हूँ, तो किसकी वैल्यू पुट करूँ मैं? सर क्या लास्ट पार्ट नहीं समझ गया यार ये इक्वेशन से इक्वेशन से मैं यहाँ जाना चाहता हूँ। सर जो s का s2a s में जो s है उसमें ut plus half at square डाल सकते हैं। बेसिकली मुझे ये t निकालना है ना, और s देखा s तो चाहिए ना मुझे। हाँ ओके सर बेसिकली मुझे t निकाल के s चाहिए, यही बात। यस सर अरे यही बात हुई ना? यस सर। हाँ सर। तो क्या करें? सर या मैं ये करूं, ये देखिए ये t है ना, ये जो t की वैल्यू है उसको मैं यहाँ डाल दूं, नहीं समझ में आया? हाँ सर समझ आया। उदय जी नहीं समझा। हाँ हाँ हाँ। देखिए इस इक्वेशन से t की वैल्यू जो आती है वो क्या आती है? s बार 2s upon u plus v। यस सर। डाउट है? हाँ नहीं हाँ हाँ समझा। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v अपॉन t की वैल्यू क्या डालूंगा? 2s 2s u plus v यस सर। माइनस। सर आप कैसे भी कर सकते हैं, हो सकता है इस वीडियो के बाद कोई आसान तरीका आपको आए। अब मुझे जो तरीका आ रहा है मैं वही कर रहा हूँ। यस सर। हो सकता है इससे आसान तरीका मार्केट में मिल रहा है, बट मुझे जो अभी समझ आ रहा है वही मैं कर रहा हूँ। तो t इज इक्वल टू 2s अपॉन u प्लस v की वैल्यू आपने डाल दी। कहाँ पर डाल दी? ये डिनोमिनेटर में। तो ये 2s आ गया, ये u प्लस v आ गया, और ये 2s आ गया, ये u प्लस v आ गया। एक्सेलरेशन जो है वो किसके इक्वल हो गया? u प्लस v कॉमन ले लिया आपने, 2s आपने कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया? d। और उसके बाद 2as इज इक्वल टू आ गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। रेवान जी नहीं समझ में आया? समझा सर। हुसैन जी समझ में आया? हाँ सर समझा। ये देखिए ये v माइनस u, सर सर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला ना? ठीक है, बिल्कुल ठीक। a प्लस b इंटू a माइनस b इंटू a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कर दिया। तो और ये वाला जो 2s है इसको आप यहाँ पर ले आए, तो आपकी इक्वेशन बन गई 2as इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। किसको डाउट है? नहीं सर। सर मुझे एक डाउट था सर, t आपने स्प्लिट क्यों किया v माइनस u अपॉन? स्प्लिट करने का कोई फायदा नहीं था, वो गलती से हो गया। अच्छा ओके ओके। अगर आप अपने आप करेंगे ना तो उसमें एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t करके करिए। ये मैंने ऐसे ही कचरा कर दिया, अच्छा वो उस टाइम गलती से एक स्टेप हो गया, फिर मैंने उसको इरेज नहीं किया। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट कि सर स्प्लिट करने का कोई फायदा नहीं था। फॉर एग्जांपल मैं अभी इसको अगर कि मैंने जान के गलत रास्ता ले लिया, इसको मैं अभी अगर डिलीट करता हूँ तो सर आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है।
आप यहीं पर देखिए, मैंने कचरा कर दिया, ये देखिए। तो मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू, t की वैल्यू जो है वो आप क्या डालने वाले हैं, 2s अपॉन u प्लस v। Yes. जी ठीक है, जी 2s। सर। बात हो जाए। हाँ सर। ओके, तो सर ये हमने ये तीनों की डेरिवेशन कर ली, हमने काफी चीजें सीखी ग्राफ्स के बारे में। फंडामेंटली यहां से मिस्टर रियान, मिस्टर अनीस, यहीं इसी लेक्चर के बाद डिफरेंशिएशन शुरू होगी। तो इस लेक्चर का फायदा क्या है, आराम से समझिए। पहला तो ऑफ कोर्स फायदा ये है कि आपके ये 11th के सिलेबस में आता है, 11th के सिलेबस में आता है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। दूसरा ये है इन मॉडिफाइड फॉर्म ये 12th के सिलेबस में आता है। यहाँ पर तो ये लीनियर मोशन बनता है, यहाँ पर आके ये रोटेशनल मोशन बनता है। कैसे बनता है वो मैं आपको मिस्टर चिराग, मिस्टर अब्बास को अलग बता दूंगा। तीसरा ये है कि दिस इज अ स्टार्टिंग लेक्चर फॉर डिफरेंशिएशन। रेवम जी बात समझ आए? जी सर। दो मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए हुसैन जी, ये आपका मैंने जो अभी किया है ये महाराष्ट्र बोर्ड की अपनी प्यारी फिजिक्स की बुक है। ओके तो वहीं से मैंने किया है, ये पेज नंबर देख लीजिए, इसके आसपास ये टॉपिक है, ठीक है सर। 11th क्लास फिजिक्स। बेसिकली ये जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक है आप कहाँ से पढ़ सकते हैं इसको। हाँ, ये वाला टॉपिक है, सेक्शन ये है 3.3.3। ये थोड़ा सा इन्होंने टफ करके लिखा हुआ है, बट बेसिकली हम यही सारा हमने अभी ये जो एक दो पेज है यही हमने डिस्कस किए। हुसैन जी बात समझ आए? हाँ सर समझा। और दूसरा मैं आपको बता रहा था कि क्लास 12th में ये टॉपिक कैसे बनता है। क्लास 12th में अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो ये है हमारी, देखिए इसमें लिखा ही हुआ है यहाँ पर, ये जो हमने अभी इक्वेशंस की हैं ये लीनियर मोशन है, जिसको वो इंग्लिश में बोल देते हैं ट्रांसलेशन मोशन। बट इन्हीं को मॉडिफाई करके, अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है, इन्हीं को मॉडिफाई करके आप किसके रोटेशनल मोशन यूज कर लेते हैं। ये आ गया हमारा प्यारा, चिराजी क्या बोलते हैं इसको, सर ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी। मेरी बात समझ आई? ये देखिए, ये जो है इसको बनाया आपने, ये जो है इसको आपने बना दिया ये। हमेशा चिराग हमने इसके बारे में बात नहीं की है, ये मैं आपको एक दो लेक्चर में सर बताऊंगा। आई थिंक एक वर्कशीट में था ये था। यस यस, एक वर्कशीट में। ये जो फॉर्मूला है ये देखिए, वी एवरेज की बात की थी हमने, वी एवरेज ये देखिए, u प्लस वी अपॉन टी, वी एवरेज की बात की थी, यस सर। वो बन जाता है रोटेशनल मोशन में ये। और ये जो हमारा तीसरी इक्वेशन है ये मॉडिफाई होके बन जाती है एंगुलर मोशन के लिए ये। हुसैन जी बात समझ आए? हाँ सर समझ आ रहा है। तो द पॉइंट इज कि इसको आप नहीं समझ पाएंगे, इसको अगर आप नहीं समझ पाते तो एक तो तकलीफ आ जाती है ये, और चौथी जो तकलीफ आ जाती है वो ये आती है कि यही इक्वेशन मुझे चाहिए प्रोजेक्टाइल मोशन समझाने के लिए। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन होता है आपका, ये देखिए ये सेक्शन 3.3.5 रियान जी देख रहे हैं? जी सर। तो रियान जी ये प्रोजेक्टाइल मोशन जब करेंगे तो हमें ये जो हमने अभी इक्वेशंस की है इसकी हमें दोबारा से जरूरत पड़ेगी। ये देखिए आप देख रहे हैं, ये सब इक्वेशन देख रहे हैं, ये सब जो तामझाम लिखा हुआ है ये मुझे फिर से इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये एक वर्कशीट भेज रहा हूँ मैं आपको, आप देख रहे हैं, पीडीएफ देख रही हैं आप? हाँ सर। जी सर। तो डू अ फेवर टू योरसेल्फ, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं 9th क्लास की बुक है उससे लिए हुए मैंने
साथ में इनके आंसर्स भी हैं। ओके सर। प्लीज इसको कर लीजिए। यस सर। ये 8 to 20 तो कर ही लीजिए, इसके बाद भी क्वेश्चंस हैं वो ऑप्शनल है, वो अगर आप करना चाहते हैं तो कर लीजिए, उसके क्वेश्चंस और आंसर्स भी दिए हैं। ओके सर। हुसैन जी बात समझ आ गई? हाँ सर समझ आ गया। ये वर्कशीट अभी मैं आपको भेज रहा हूँ, हाँ सर। जितनी जल्दी हो सके, या शायद आपका 1-2 घंटे लगेंगे, एक यहाँ हाँ एक 2 घंटे लगेंगे, आपका काम हो जाएगा। बट किसकी वजह से आपके ये सारी जो चीजें हैं वो कवर हो जाएंगी। रेवा जी कोई डाउट? नहीं सर।